प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां पे उन्होंने गुजरात में जनता से वोट मांगे और तीसरी बार सरकार बनाने की अपील की। साथ ही कहा कि गुजरात की सभी 26 के 26 सीटें चाहिए। पर सबसे बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है किसी भी जनसभा में जो क्षत्रिय समाज की नाराज़गी थी उसको लेकर कोई बात नहीं कही। पर हाँ, ज़रूर ये बात हुई कि पीएम के सौराष्ट्र दौरे से पहले सौराष्ट्र के जितने भी बड़े राजघराने थे, 45 राजघरानों के जो राज परिवार थे, उनके जो वारिस हैं, उन सभी ने जो है आके पीएम मोदी को समर्थन दे दिया, जिससे एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री जो हैं देश हित में काम कर रहे हैं और उनको समर्थन देना ज़रूरी है। और इसीलिए सभी राजघरानों ने मिलकर ये बयान दिया कि पीएम मोदी जिस तरह से सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो अंबाजी का विकास हो, चाहे सोमनाथ का विकास हो, चाहे राम मंदिर की बात हो या फिर काशी विश्वनाथ की बात हो, जिस तरह से महाकाल उज्जैन महाकाल की बात हो, सभी जगहों पे जिस तरह से सनातन धर्म को वहाँ पे आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है, जिस तरह से उन्होंने कोशिश की है, उन सारी बातों की बात भी इन सभी राजघरानों ने की। साथ ही कहा कि जब देश हित की बात चल रही है, राष्ट्र हित की बात चल रही है, तब ऐसे वक्त में जो है वो किसी को एक मुद्दे को लेकर जो है वो पीएम का विरोध करना योग्य नहीं है, पीएम का विरोध नहीं होना चाहिए, पीएम के साथ रहना चाहिए। इन सभी मुद्दों पर राजघरानों ने खुलकर पीएम का समर्थन किया और कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, तो वैसे में उनको समर्थन देना सबकी जिम्मेदारी बनती है और सबको समर्थन देना चाहिए। हालांकि राजघरानों के ये बयान के बाद क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं उनकी तरफ से जो है वो किसी भी समर्थन की बात नहीं कही गई। कल क्षत्रिय समाज का एक बड़ा सम्मेलन जो है वो आणंद में हुआ था, जहां पे उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार अमित चावड़ा को समर्थन घोषित किया था। पर अब आज जब बयान आया है और पीएम जिस तरह से आज धुआंधार प्रचार कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, जोर शोर से बातें की अपनी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के साथ, अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो किस तरह की बात कर रही है। फिर उन्होंने जो पाकिस्तान का मसला भी उठाया और पाकिस्तान की भी बात कर दी कि कांग्रेस सरकार का पाकिस्तान के साथ जो कनेक्शन था, वो सारी बातें कहकर उन्होंने लोगों से जो है वो बात की है कि सरकार, देश को स्थिर सरकार की ज़रूरत है, वैसे में स्थिर सरकार के लिए जो है वो लोगों को ध्यान रखना चाहिए और वही सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जो है वो लोगों को ध्यान रख के वोट करना चाहिए। तो ये सारी अपील प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। अब देखना ये है कि क्षत्रिय समाज का नाम उन्होंने नहीं लिया है, तो क्या क्षत्रिय समाज के जो युवा हैं वो मान जाएंगे? क्या वो हर सीट पे जो विरोध करने की बात क्षत्रिय संकलन समिति कर रही थी, तो क्या वो विरोध नहीं होगा? क्या उनका स्टैंड रहेगा? पीएम के जाने के बाद किस तरह से उनका स्टैंड रहेगा, उसके ऊपर सबकी नज़र रहेगी। पर बड़ी बात यह है कि पीएम ने अपनी सभा में कहीं पर भी जो है वो कोई बात नहीं की है, चाहे वो क्षत्रिय समाज की बात हो या क्षत्रिय समाज के विरोध की बात हो या फिर परसोत्तम रूपाला के निवेदन की बात हो, बयान की बात हो, किसी भी बात पर बात करने से पीएम ने बात नहीं की है। उनकी स्पीच में हर जगह पे सिर्फ देश के विकास की बात और देश के लिए उन्होंने जो काम किया है उसकी बात की गई है, उनकी सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखा गया और साथ ही कांग्रेस की सरकारों ने जो काम किए थे और जिससे जो दिक्कतें हुई थी वो सारी बातें जो है वो की गई थी। तो जिस तरह से ये सारी बातें की गई वो साफ तौर पे दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जो है वो अपनी सरकार के लिए काम कर रहे हैं, अपनी सरकार का जो काम है वो काम देख रहे हैं और उसी पे जो है वो रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड की जहां तक बात है तो जिस तरह से मोदी सरकार ने 10 साल में काम किया तो वो 10 साल की बात की गई और 10 साल के साथ साथ आने वाले दिनों में मोदी सरकार जो काम करेगी वही भी बात की गई है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो सारे मुद्दों को लेकर जो है प्रधानमंत्री बात करते रहे, पर कहीं पर भी क्षत्रिय समाज की कोई बात नहीं आई, क्षत्रिय समाज को समझाने की भी कोई बात नहीं आई। तो अब जो देखना है वो देखना ये है कि किस तरह से क्षत्रिय समाज की नाराज़गी दूर होती है, किस तरह से क्षत्रिय समाज जो है भाजपा के सभी उम्मीदवारों को जो है वो समर्थन देगा, क्या वो समर्थन होगा या नहीं होगा। क्योंकि कल क्षत्रिय समाज के जो सम्मेलन था उस सम्मेलन में अंदर उन्होंने जो है वो बात कर दी कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन करने की। अब तक क्षत्रिय समाज के लोग जो हैं वो कांग्रेस को खुलकर समर्थन की बात नहीं करते थे, पर जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन की बात की है, वैसे में अब ये बड़ा सवाल आता है कि क्या सभी सीटों पर ये समर्थन होगा या सिर्फ उसी सीट पर समर्थन होगा जहां पे क्षत्रिय समाज की जो संख्या है वो ज़्यादा है या फिर वो बड़ी संख्या में वो वहाँ पे वोटर हैं, तो उसके ऊपर जो है वो सबकी नज़रें हैं। तो वैसे में देखना होगा कि किस तरह से क्षत्रिय समाज जो है आने वाले दिनों में उनका रुख रहेगा। वोटिंग से पहले वो क्या रुख रखेगा, वोटिंग के पहले किस तरह से वो जो है वो बात करेंगे, उन सब के ऊपर सबकी नज़र रही है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी के दौरे के बाद क्या क्षत्रिय समाज का रोष है वो शांत हो जाएगा या फिर ये रोष जो है वो कम होगा। किस तरह से ये रोष जो है प्रधानमंत्री के दौरे के बाद शांत होता है और किस तरह सब लोग
समर्थन देंगे, इसके ऊपर सबकी नज़रें टिकी हुई है। और आने वाले दिनों में संकलन समिति का क्या फैसला रहेगा या किस तरह से वो युवाओं को समझाएगी, इसके ऊपर सबकी नज़रें टिकी हुई है। अहमदाबाद से कैमरामैन जिन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।